चलो, तो हमने देख लिया कि हमेशा सॉलिड के लिए एंड प्योर लिक्विड, सिंगल अकेला लिक्विड हो, प्योर लिक्विड हो, तो उस कंडीशन में कंसंट्रेशन कितनी लेंगे, 1। क्लियर है। गैस के रेस्पेक्ट में हम लोग कंसंट्रेशन को 1 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे वो आपके समझ में आ गया। दूसरी एक और कंसेप्ट है। दूसरी कंसेप्ट ये है कि जैसे ये आप लोगों ने ये कोई बीकर ले लिया, ठीक है, इस बीकर में आप लोग वाटर ले रहे हो। क्या ले रहे हो, वाटर। और इसमें आप लोगों ने ये कोई सॉलिड, जैसे मैं शुगर ले लेता हूँ, शुगर का कोई ब्लॉक ले लिया, ठीक है। अब इस शुगर के ब्लॉक को इस वाटर में मिक्स कर रहे हो, तो आपको पता है कि यहाँ पे ये शुगर का जो ब्लॉक होगा एक साथ मिक्स नहीं होगा। यहाँ पे जो शुगर का ब्लॉक इस वाटर में मिक्स होगा एक साथ मिक्स नहीं होगा। पहले जो उसकी ऊपर की लेयर है वो मिक्स होगी, उसके बाद उसके नीचे की लेयर मिक्स होगी, उसके बाद उसके नीचे की लेयर मिक्स होगी। कहने मतलब यहाँ पे जो शुगर की जो कंसंट्रेशन होती है वो कैसी बनी रहती है, सेम बनी रहती है। क्यों सेम बनी रहती है, क्योंकि ये लेयर बाय लेयर डिजोल्व होता जाता है, एक साथ पूरा का पूरा शुगर डिजोल्व नहीं होगा। तो थ्रू आउट द डिजोल्यूशन यहाँ पे कंसंट्रेशन कैसी रहती है, सेम रहती है। आप चेक करके देख लो, यहाँ पे पहली लेयर निकलेगी उसकी भी सरफेस सेम होगी, सेकंड लेयर निकलेगी नेग्लिजिबल सा यहाँ पे चेंज आ सकता है, अदरवाइज कैसी होगी, सेम होगी। थर्ड लेयर आएगी उसकी भी सरफेस कैसी होगी, सेम होगी। क्लियर है। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आता है। क्लियर है। लिक्विड की बात करें, तो जैसे ये आपका लिक्विड है, इसका आप लोग इवेपरेशन कर रहे हो, इसका क्या कर रहे हो, इवेपरेशन कर रहे हो, वेपोराइज कर रहे हो इसे। तो आपको पता है कि इवेपरेशन ओनली कहाँ से होगा, सरफेस से होगा, ठीक है। ओनली कहाँ से होगा, सरफेस से होगा। अब यहाँ पे इस बैकेट में आपने 10 लीटर पानी लिया है, 20 लीटर पानी लिया है, 30 लीटर पानी लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे किसका फर्क पड़ेगा, सरफेस का, कि आपकी सरफेस कितनी है। क्यों, क्योंकि इवेपरेशन सिर्फ कहाँ पे होना है, सरफेस पे होना है। कहाँ पे होना है, सरफेस पे होना है। अब यहाँ पे आप कितना अमाउंट ले रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है। तो कहने का मतलब इवेपरेशन किस पे डिपेंड करेगा, सरफेस पे। किस पे डिपेंड करेगा, सरफेस पे। तो यहाँ पे भी वाटर की जो कंसंट्रेशन बनी रहेगी वो कैसी रहेगी, सेम रहेगी। क्यों, क्योंकि सिर्फ ऊपर वाली लेयर कांटेक्ट में आ रही है, सिर्फ वाटर की ऊपर वाली लेयर कांटेक्ट में आ रही है। बाकी लेयर का यहाँ पे आप 10 लीटर लो, नीचे 20 लीटर लो, कितना भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर है। तो इस वजह से हम लोग सॉलिड के लिए, प्योर लिक्विड के लिए हमेशा कंसंट्रेशन कितनी लेते हैं, 1 लेते हैं। क्लियर है। ये आपको पहले बता दिया था, एक बार फिर बता देता हूँ आपको दिक्कत हो रही हो तो। अब हम लोग लिखते हैं, तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन ये थी N2O4 गैस स्टेट में दिया हुआ, और इससे आप लोगों ने क्या बनाया था, 2NO2, और ये भी कौन सी स्टेट में, गैसियस स्टेट में। तो सबसे पहले आपको Kc लिखना होगा। क्या लिखना होगा, Kc। अब आपको पता है Kc इजिकल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब आपको पता है ये आपका प्रोडक्ट है और ये आपका क्या है, रिएक्टेंट है। पता ही है, तो आप लोगों को 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो तो लिख लोगे। प्रोडक्ट तो कौन है, NO2, तो कंसंट्रेशन ऑफ NO2। अब कितने मोल है, 2 मोल, तो पावर 2 लगा देंगे। पावर कितनी लगा देंगे, 2 लगा देंगे, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कौन है, N2O4, तो कंसंट्रेशन ऑफ N2O4। और ये कितने मोल है, 1 मोल, तो पावर 1 लगा देंगे। आप ना भी लगाओ तो भी चलेगा 1 तो। क्लियर है। तो ये तो हो गया आपका Kc। Kp आपको लिखना हो तो Kp में कंसंट्रेशन क्या लेते हैं, प्रेशर लेते हैं, तो प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। प्रेशर लेते हो तो प्रेशर लिख देंगे। तो प्रोडक्ट कौन है, NO2, आप लोग क्या लिखोगे, प्रेशर ऑफ NO2। पावर कितनी लगाओगे, 2, क्योंकि कितने मोल लिए, 2 मोल, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, तो प्रेशर ऑफ N2O4, और पावर कितनी लगाओगे, 1। क्लियर है। इस टाइप से आपको लिखना है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको बताया था 3Fe प्लस 4H2, 3Fe प्लस 4H2O, और इससे आप लोगों ने क्या बनाया, Fe3O4 प्लस 4H2। ठीक है, 3Fe प्लस 4H2, इससे आप लोगों ने बनाया Fe3O4 प्लस 4H2। तो Fe आपको पता है सॉलिड है, आपको दिया जाएगा। H2 की बात करें वेपर स्टेट में तो गैस लिख देते हैं। Fe3O4 ये भी कैसा है, सॉलिड है, तो इसको भी ऐसे लिख देते हैं। और H2 आपको पता है ये गैस होती है। क्लियर है। तो अब देखो यहाँ पे ये आपका सॉलिड है, तो आपको पता है सॉलिड की कंसंट्रेशन कितनी होती है, 1, तो इसको हमें लिखना ही नहीं है। दूसरा आपका ये Fe भी सॉलिड है, तो सॉलिड को भी हमें नहीं लिखना,
तो ये हम लोग कैंसिल कर देते हैं, बाकी जो भी बचा है वो आप लोग लिख दो। देखो ये भी आपका सॉलिड है और ये भी आपका सॉलिड है। आपको पता है सॉलिड को हम लोग कंसंट्रेशन टर्म में लिखते ही नहीं है। क्यों नहीं लिखते हैं? क्योंकि उनकी कंसंट्रेशन कितनी होती है, 1 होती है, तो हमें लिखने की जरूरत नहीं होती है। बाकी हम गैस होगी, एक्वस सॉल्यूशन होगा तो उसे लिखेंगे। क्लियर है? तो गैस आपकी है वो लिख दो आप लोग। तो Kc इजगल टू वही आपका कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट कौन है? ये आपका 4H2। तो आप लोग क्या लिखोगे? कंसंट्रेशन ऑफ H2 और कितने मोल है? 4 मोल। तो पावर कितनी लगाओगे? 4 लगाओगे। क्लियर है? डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2, रिएक्टेंट कौन है? H2O। तो कंसंट्रेशन ऑफ H2 और ये भी कितने मोल है? 4 मोल। तो पावर कितने लगाओगे? 4 लगाओगे। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आपको इसके लिए Kp लिखना हो। क्या लिखना हो? Kp। तो कैसे लिखोगे आप लोग? वही प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, इस टाइप से लिखोगे। चलो तो कौन कौन आपका प्रोडक्ट में हाइड्रोजन है, तो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन लिख दोगे। पावर कितनी लगाओगे? 4, क्योंकि 4 मोल है। रिएक्टेंट में कौन है? प्रेशर ऑफ H2O और पावर कितने लगाओगे? 4, क्योंकि 4 मोल है। क्लियर है? इस टाइप से आप लोग लिख दोगे। इसी टाइप से थर्ड देखो। थर्ड में आपको क्या दिया हुआ था? NH4HS और इससे आप लोगों ने बनाया था NH3 प्लस H2S। अब NH4S ये आपको कैसा दिया गया था? सॉलिड। ठीक है। और NH3 आपको पता है गैस होती है, H2S भी क्या होती है? गैस। ये आपको पता है कि आपको दिया भी जाएगा। क्लियर है? तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब आपको वही क्या लिखना है? Kc लिखना है। तो Kc इजगल टू वही आपका कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब देखो ये आपका सॉलिड है, ये कैसा है? सॉलिड है। तो आपको पता है सॉलिड को हमें लिखना ही नहीं। क्लियर है? तो अब लिख लो प्रोडक्ट में कौन कौन है? NH3 है, तो आप लोग लिख दोगे कंसंट्रेशन ऑफ NH3। दूसरा कौन आपका? H2S, तो आप लोग लिख दोगे कंसंट्रेशन ऑफ H2S। अब देखो दोनों 1 1 है, तो पावर भी आप लोग 1 1 ही लगा रहे हो। अब रिएक्टेंट की बात करें तो NH4HS था, सॉलिड था, तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट लिख देंगे हम लोग। ठीक है? यहाँ पे इसे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सॉलिड है। क्लियर है यहाँ तक? चलो उसके बाद Kp लिख लेते हैं। Kp कैसे लिखोगे? देखो Kp आपको कैसे लिखना? प्रेशर लिखना है। तो पहले प्रोडक्ट का प्रेशर लिखेंगे। लिखोगे प्रेशर ऑफ NH3 और पावर कितनी लगाओगे? 1। दूसरा आपका प्रेशर ऑफ H2S और पावर कितनी लगाओगे? 1। क्लियर है यहाँ तक? तो इस टाइप से आपको लिखना है। रिएक्टेंट आपको लिखना नहीं क्योंकि वो कैसा है? सॉलिड है। क्लियर है यहाँ तक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका CH3COOH लिक्विड स्टेट में है, प्लस C2H5OH ये भी किसी स्टेट में? लिक्विड स्टेट में। इससे आप लोगों ने बनाया CH3COOC2H5 ये भी कैसा है? लिक्विड स्टेट में। और साथ में क्या है? H2O और ये भी कैसा है? लिक्विड स्टेट में। क्लियर है? यहाँ पे देखो ये लिक्विड स्टेट में है लेकिन प्योर नहीं है, मिक्सचर है। ये कैसे है? मिक्सचर है। तो इनकी कंसंट्रेशन को हम लोग यूनिटी नहीं ले सकते। यूनिटी कब लेंगे? जब आपका सिंगल प्योर लिक्विड हो। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो डिफरेंट टाइप्स के लिक्विड है, तो यहाँ पे हम लोग कंसंट्रेशन को यूनिटी नहीं ले सकते। मैंने आपको लिखवाया था प्योर लिक्विड। क्या लिखवाया था? प्योर लिक्विड। क्लियर है? तो अब कर लो। सबसे पहले Kc लिखेंगे। Kc इजगल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब देखो प्रोडक्ट में एक तो आपका ये है, तो लिख दो कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOC2H5। ठीक है? और दूसरा कौन है आपका? H2O, तो कंसंट्रेशन ऑफ H2O ये भी 1 मोल है तो पावर 1, ये भी 1 मोल है तो पावर 1। क्लियर है यहाँ तक? चलो रिएक्टेंट लिख दो। रिएक्टेंट कौन है? CH3COOH, कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH और दूसरा है कंसंट्रेशन ऑफ C2H5OH, कंसंट्रेशन ऑफ C2H5OH। लिख दोगे यहाँ तक? चलो वेरी गुड। उसके बाद Kp लिख दो। क्या लिख दो? Kp। अब आप लोग एक बात बताओ, Kp के लिए क्या लिखते हो? प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। Kp के लिए क्या लिखते हो? प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। अब आप लोग देखो क्या लिक्विड का कोई प्रेशर होगा? तो हम लोग प्रेशर किसका लेते हैं? गैस का लेते हैं। Kp में जो प्रेशर लिखते हैं किसका लिखते हैं? गैस का।
लिक्विड में कोई प्रेशर होगा ही नहीं, लिक्विड में कोई प्रेशर होगा ही नहीं, तो यहाँ पे हम लोग लिक्विड स्टेट के लिए केपी नहीं लिखेंगे। क्लियर है ये बात? हम लोग लिक्विड का कोई प्रेशर नहीं होता, प्रेशर किसका होता है? गैस का या वेपर्स का। ठीक है, तो इस लिक्विड स्टेट का हम लोग यहाँ पे प्रेशर नहीं लिखेंगे क्योंकि इसका तो कोई प्रेशर होगा ही नहीं। आपको पता है जैसे आप लोगों ने ये कोई वेसल है, इसमें रिएक्शन करवा रहे हो, आपने इसमें CH3COH डाला, इसमें आप लोगों ने C2H5OH डाला, दोनों लिक्विड है, इन दोनों के बीच में रिएक्शन हुई और क्या बन गया? CH3CO C2H5 और H2। तो अब क्या कोई प्रेशर होगा इसका? कोई प्रेशर नहीं होगा क्योंकि लिक्विड है वो तो नीचे की तरफ रहेगा। लेकिन इसकी जगह आप लोग गैस लेते, ठीक है, गैस आप लोग डालते, तो गैस डालते ही आपको क्या करना पड़ता? कंटेनर बंद करना पड़ता। अब ये जो पूरा कंटेनर हो गैस फील कर लेती, जब लिक्विड के केस में ऐसा नहीं होता है। तो याद रखना लिक्विड का कोई प्रेशर नहीं होता है, जो प्रेशर नहीं होगा तो हम लोग केपी को नहीं लिखेंगे। क्लियर है? जब भी प्रेशर ना दिया हो तो हम लोग केपी को नहीं लिखेंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलो नेक्स्ट इक्वेशन देखो। उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन आपको दी गई है MgCO3। ये कैसा है? सॉलिड। और इससे आप लोगों ने बनाया MgO, ये भी आपका सॉलिड होता है, साथ में CO2 गैस बन रही है। क्लियर है? आप लोगों ने क्या लिया है? MgCO3 सॉलिड लिया है, उसको आप लोगों ने कन्वर्ट किया है MgO में और साथ में CO2 बन रहा है। क्लियर है? तो सबसे पहले क्या लिखोगे? Kc इजिकल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, यही लिखते हो। चलो अब देखो, आपको पता है MgCO3 सॉलिड है, नहीं लिखेंगे। MgO सॉलिड है, नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे वो आपको पता है, इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी? 1 होगी। चलो तो अब प्रोडक्ट कौन बचा? CO2। तो आप लोग लिखोगे कंसंट्रेशन ऑफ CO2, Kc इजिकल टू कंसंट्रेशन ऑफ CO2। क्लियर है यहाँ तक? चलो नेक्स्ट आप लोग Kp लिखोगे। अब CO2 गैस है तो लिख सकते हैं Kp क्योंकि इसका प्रेशर होगा, तो प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट लिखते हो। अब प्रोडक्ट में कौन है? CO2 गैस है, पावर कितनी लगाओगे? 1, क्योंकि 1 मोल है, रिएक्टेंट में कोई गैस है ही नहीं। क्लियर है? तो इस टाइप से आपको Kp और Kc लिखना है। नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं। H2S आपको गैस दी गई है, H2S क्या दी गई है? गैस। और इसको आपने कन्वर्ट किया H2 में प्लस H2 में। H2S गैस आपको दी गई थी, उससे आप लोगों ने H2 गैस बनाई और H2 गैस बनाई। क्लियर है यहाँ तक? चलो तो सबसे पहले तो Kc लिखोगे। Kc इजिकल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कौन कौन है? H2 है, H2 है, तो लिख लो कंसंट्रेशन ऑफ H2 कितने मोल है? 2 मोल, तो पावर कितनी लगाओगे? 2। कंसंट्रेशन ऑफ H2 कितने मोल है? 1 मोल, तो पावर 1। ठीक है, रिएक्टेंट आपका H2S, तो कंसंट्रेशन ऑफ H2S और कितने मोल है? 2 मोल, तो पावर कितनी लगाओगे? 2। क्लियर है? इसी टाइप से आप लोग Kp लिख लो। Kp इजिकल टू वही आपका प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट, प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट आपका H2, तो आप लोग लिखोगे प्रेशर ऑफ H2, पावर कितनी लगाओगे? 2। दूसरा आप लोग लिखोगे प्रेशर ऑफ H2 और पावर कितनी लगाओगे? 1। क्लियर है यहाँ तक? सेकंड आपका प्रेशर ऑफ H2S, पावर कितनी लगाओगे? 2, क्योंकि 2 मोल है। क्लियर है? तो इस टाइप से आपको Kp लिखना है। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका SO2 गैस आपको दी गई थी, साथ में NO2 गैस के साथ आपने रिएक्शन करवाई और इससे आप लोगों ने बनाया SO3 गैस प्लस NO गैस। क्लियर है? SO2 आपकी गैस थी, NO2 गैस के साथ रिएक्शन की, SO3 गैस बनाई और NO गैस बनाई। अब वही आप लोग सबसे पहले Kc लिख लो। Kc इजिकल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो प्रोडक्ट में कौन है? SO3 है, NO है, तो आप लोग लिख दोगे कंसंट्रेशन ऑफ SO3 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ NO। क्लियर है? और रिएक्टेंट में SO2 आपका NO2 है, तो कंसंट्रेशन ऑफ SO2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ NO2, ये आप लोग लिख दोगे। ठीक है यहाँ तक? Kc इजिकल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में आप लोगों ने SO3 और NO लिख दिया, रिएक्टेंट में आप लोगों ने SO2 और NO2 लिख दिया। सबके नंबर ऑफ मोल्स कितने थे? 1 1 थे, तो आप लोगों ने पावर 1 ही लगाई है। क्लियर है? उसी टाइप से आप लोग Kp लिख दो। Kp इजिकल टू क्या लिखोगे? प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ
रिएक्टेंट, और वो कितना होगा, प्रेशर ऑफ SO3 लिखोगे आप लोग, प्रेशर ऑफ NO लिखोगे आप लोग, प्रेशर ऑफ SO2 लिखोगे डाउन साइड में, और प्रेशर ऑफ NO2 लिखोगे आप लोग डाउन साइड में, क्योंकि ये रिएक्टेंट है और ऊपर वाले प्रोडक्ट है। क्लियर है यहाँ तक? चलो लास्ट क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं। NH4NO2 ये कैसा है, सॉलिड है, और इससे आप लोगों ने क्या बनाया, N2 बनाया गैस, और साथ में 2H2O बनाया, और ये कैसा है, लिक्विड है। क्लियर है? NH4NO2 सॉलिड है, N2 गैस है, H2O लिक्विड है। NH4NO2 सॉलिड है, आपको पता है, ऐसे हम लोग क्या करेंगे, नहीं लेंगे, पता आप लोगों को। N2 गैस है, लेंगे, और देखो यहाँ पे सिंगल लिक्विड आ गया आपका H2O, सिंगल लिक्विड क्या आ गया, H2O, और आपको पता है सिंगल लिक्विड को हम लोग नहीं लेते हैं क्योंकि वो प्योर लिक्विड होगा। ठीक है, यहाँ पे NH4NO2 सॉलिड है, N2 गैस है, और H2 आपका लिक्विड है, तो प्योर लिक्विड को हम लोग नहीं लेते हैं, तो इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। क्लियर है? अब लिख लो Kc इजगल टू कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट में अकेला आपका कौन है, N2, तो कंसेंट्रेशन ऑफ N2 लिख दोगे। ठीक है, दूसरा आपका Kp इजगल टू प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, यही लिखते हो। तो प्रोडक्ट का प्रेशर ऑफ N2, रिएक्टेंट कोई आपका गैस है ही नहीं, तो ये आपका हो जाएगा। क्लियर है? तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, आपकी बुक में भी क्वेश्चंस दिए हैं, वो भी आप लोग एक बार करके देखना। क्लियर है? उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस देखेंगे इनमें Kp और Kc में क्या रिलेशन होता है, किस टाइप से हम लोग उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है।